नमस्कार, मैं रनीश कुमार सिंह नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और आज हम हिंदी दिवस के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अवकाश प्राप्त है जो पोस्ट ऑफिस से अवकाश प्राप्त पोस्ट मास्टर पद से अवकाश प्राप्त किए हुए हैं और इनको भाषा पे काफ़ी अच्छी पकड़ है और ये बहुत सारे हिंदी भोजपुरी में इन्होंने कविता लिखी है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आप हिंदी को किस रूप में देख रहे हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सब आसाओं से पूर्ण भाषा है। हिंदी में जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है और कोई भाषा ऐसी नहीं है जो लिखा जाए पढ़ा जाए। हिंदी विश्व भाषा के रूप में होना चाहिए। हिंदी अभी तक तो विश्व करीब ज़्यादा देशों में बोली जाती है, लेकिन और देश चाहता है हिंदी अपनाने के लिए। हमारे देश में हिंदी की हल्ला हो रही है। मैंने इस जहाँ की हिंदी भाषा है वहीं इसकी हल्ला रहना है, क्योंकि हमारे नेता लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा करनी चाहिए। हिंदी हमारी विश्व सबसे अच्छी भाषा है और सब हिंदी के हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही, क्या है? भारत की विविधता ही उसकी रुकावट का मुख्य कारण है। हिंदी को भाषा बनाने में कुछ प्रांत हैं, तमिलनाडु, बंगाल, ये सब लोग बोलते हैं, जो लोग अपने भाषा बोलते हैं वो लोग नहीं जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वो अपनी भाषा जानते हैं। लोग हिंदी आएगी तो हम लोग बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हिंदी जब लोग जान जाएंगे तो बहुत सरल भाषा है, लेकिन हिंदी का अपनाने में वो लोग डरते हैं। भाषा लागू पर वो कहते हैं कि लादा जाता है, भाषा लादा नहीं जाता है। वो लोग गर्वी में है कि अंग्रेजी का सपोर्ट करते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है, ऐसी भाषा दुनिया में कोई नहीं है। ये अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में 1000 शब्द हैं, हिंदी में 2.5 लाख है। काफ़ी समृद्ध भाषा है। हिंदी में 2.5 लाख शब्द हैं, कितने समृद्ध भाषा है हिंदी। अच्छा सर, ये हिंदी को सर्वप्रथम किसने ये लाया विश्व पटल पे? कौन सनातन है? हिंदी को विश्व पटल पे किसने सर्वप्रथम लाया हिंदी भाषा के रूप में? कैसे आया? कैसे आया? जी, कैसे आया? बहुत विशेष जी। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। खासकर पहले बिहार यूपी वगैरह में हिंदी बोली जाती है। अब हिंदी भाषा एक दो प्रांत को छोड़कर सब जगह बोला जाता है, लेकिन हिंदी को अपनाने में लोग कुछ लोग हैं विरोध करते हैं। नहीं तो हिंदी को मुख्य रूप से हिंदी के रूप में लाने में प्रेमचंद का योगदान रहा या भारतेंदु का रहा? हाँ, भारतीय का योगदान रहा। भारतेंदु का योगदान रहा। उन्होंने खड़ी बोली के रूप में हिंदी को खड़ी बोली के रूप में लाया हिंदी को। हिंदी को बढ़ाया भारतेंदु चाहे महावीर प्रसाद जी, बहुत लोग हिंदी शुद्ध हिंदी आया। तो हिंदी भाषा को अगर जन जन तक पहुंचाया, एक आम लोगों की भाषा बनाया, एक आम लोगों की भाषा बनाया, उसमें तो प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जितनी हिंदी की रचनाएं की काफी सरल। प्रेमचंद के पहले भी वो लोग पहले लाए जी हर भाषा को, भारतेंदु महावीर प्रसाद जी, ये लोग हरी बोले को लाए। प्रेमचंद उसको बहुत विस्तार दी, जन जन तक पहुंचाया। इसमें शिवपूजन सहाय जी का बहुत बड़ा योगदान हिंदी को बढ़ाने में है। जी जी। तो वो भी पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन हिंदी में आ गए। हिंदी में एक बार उनकी रचना जो है हिंदी को बहुत सुंदर बनी है। जी जी। अच्छा, लेखक बहुत कम है हिंदी का। सर, हिंदी साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जो आपकी अच्छी लगती है? हिंदी साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जो आपको अच्छी लगती है? हिंदी में कौन सी विधा है? मैं हिंदी में तो हिंदी में सबसे अच्छा है
प्रेमचंद का साहित्य है जी। जो है महावीर बंग है, महावीर द्विवेदी है, राजेंद्रपुरी है। इन लोग हिंदी को बहुत लगे हुए हैं। इन लोग का रचना बहुत अच्छी है। संपर्क कर रहे हैं वो भी बहुत है। इन लोगों का योगदान हिंदी को बढ़ाने बहुत है। इन लोगों का हिंदी के प्रति बहुत रुझान था। ये चाहते हैं कि हिंदी है का सुधारता हो। हिंदी में लोग बहुत लिखे हैं। ये सब लोग विद्यालय में है हिंदी में बहुत हिंदी को आगे बढ़ाए हैं। अच्छा, वैसे आप तो भोजपुरी में भी लिखते हैं, काफ़ी रचनाएं हैं। हिंदी में भी आपने काफ़ी रचनाएं लिखी है। भोजपुरी हिंदी के एक अंग समझिए, हिंदी का अंग है भोजपुरी चाहे मगही मैथिली हिंदी का अंग है। सर, हिंदी में आपकी जो रचनाएं हैं उसमें आपकी कौन सी रचनाएं सबसे अच्छी है? उसकी रचना की 2 पंक्ति अगर आप लिख दे रहे हैं। पहली जी। वो बच्चों भारत को हमें आगे और बढ़ाना है। सत्य अहिंसा का प्रचार कर मानव का कल्याण सब पढ़ूंगा जी है जी। ना जितना लोग पढ़ सकता नहीं। अनुशासन में है सभी हमें ऐसा पाठ पढ़ाना है। मानव बनकर मानव को दूर है मानव बनकर दानवता को दूर है करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत में रहते हैं। भारत भूमि माता मेरी हम सब इसके बच्चे हैं। भारत को जी रहने में देखने में दिक्कत हो रहा है। देखने में दिक्कत हो रही है, इसको रहने दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आँख पे जोर पड़ रहा है। आप सरकारी अवकाश प्राप्त हैं, पोस्ट ऑफिस से आप अवकाश प्राप्त किए हैं एज ए पोस्ट मास्टर। तो विभाग में हिंदी भाषा से किस तरह से काम हो रहा है? मैंने पोस्ट ऑफिस में रेलवे में कुछ है लेकिन पोस्ट ऑफिस अभी तक नहीं किया है। वरना खासकर बिहार में यूपी में हिंदी में सब होना चाहिए। अभी तक रेलवे में काम होता है। अभी तक पोस्ट ऑफिस में, जबकि पोस्ट ऑफिस ग्रामीण स्तर पर काम कर रही है। ऊपर से आदेश है कि हिंदी में काम करो। हिंदी में जो काम कर रहा है वो सराहना मिलती है, लेकिन विभाग उसको अंग्रेजी में सुन सब। हाँ, बहुत ही खराब चीज़ है। हिंदी को छोड़कर आप भी अंग्रेजी को अपनाए जाएंगे। मैंने जब तक आप काम किए हैं तब तक ज़्यादा अच्छी भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी को लोग अपनाते नहीं है। यहाँ के लोग हिंदी बोलने में अपने को नहीं समझते हैं। जबकि दुनिया में हिंदी बोला जाता है तो लोग उसको उच्च ख्याल से देखते हैं। जी जी। हाँ, आवाज में नहीं देखते हैं। हाँ, एक बार मैं हिंदी सम्मेलन में गया था आपको दिल्ली। तो वहाँ से लोग रसिया से आए थे, अलग अलग देशों से आए थे, और लोग काफ़ी मैंने उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे विदेशों से। बाहर के लोग हिंदी को कदर करते हैं, यहाँ के लोग हिंदी को कुछ नहीं समझते। जबकि यहाँ 90% लोग की भाषा है, यहाँ के लोग उसका कदर नहीं करते हैं। अभी ये जो लादा गया है वो अभी तक नहीं सीख रहा है। जी जी जी। बहुत देश के लिए बहुत खराब भी है। देश की संस्कृति, देश की जो एक अच्छी है उसको नष्ट करते हैं। भारत में खासकर मैंने बाहर के लोग बाहर का भाषा है, बाहर की संस्कृति ये लोग अपनाते हैं, जबकि हमारी भाषा हमारी संस्कृति लोग बाहर के लोग अपनाते हैं। लोग अपनी भाषा छोड़कर दूसरे की भाषा पसंद। अच्छा, हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा बनाना है तो हम लोग एक आम आदमी को क्या करना चाहिए कि वो राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो? इसके लिए तो सरकार दोषी है, हम कहेंगे। जो सरकार चाहे तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन
नेता लोग कुछ ऐसे हैं कि अभी वोट के लिए देश को तो देखिए, भारत तो विविधता वाली देश है। नॉर्थ भारत में चलिए एक तरह से हिंदी लोग अपना चुके हैं, लेकिन वही साउथ भारत में हिंदी को लोग प्रमुखता से नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या असर वहाँ के लोकल राजनीति है या कुछ और है? मैंने इसके लिए हम कहे नहीं है कि यहाँ के नेता जो है हेड जब खराब होता है ना तो गोल खराब हो जाएगा। तो यहाँ के नेता जो है देश को जो संचालित कर रहे हैं लोग, वो लोग हिंदी का अपमान करते हैं। जिससे हिंदी घर में पड़ी हुई है। हिंदी ऐसा भाषा दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं। हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में तो नहीं जी लेकिन क्या है उसको शुरू पढ़ेगा। मैं अच्छा वाले सबके रहे शुरू वो लोग बैंक नहीं लिखते हैं, बंग पढ़ते हैं। बंग जी हाँ, अंग्रेजी में बंग खाए वो बैंक नहीं है, बंग खाएगा बंग पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी का खास कर हमारे नेता जो है सिलमौर जो है वो लोग जो ठीक हो जाए तो हिंदी तो दूर में ठीक हो जी मैंने राष्ट्रभाषा के रूप में आ जाएगी। हाँ। यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने बंगाल में अभी निकल था ये हिंदी को पढ़ाई के लिए कुछ बने हैं और बंगाल तमिल। हाँ, ये चीज़ तो हो रहा है कि जो नॉन हिंदी स्टेट है वो इनका विरोध करते हैं। खासकर वहाँ के पब्लिक तो नहीं है, लेकिन वहाँ के जो नहीं है, कोई नहीं है इसमें घर नहीं। अंग्रेजी में 10,000 हिंदी में 2.5 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया चाचा जी से हम लोग हिंदी के बारे में जाने। हिंदी भारत एक विविधता वाली देश है। जी जी ढेर